ज्योति कुमार सिंह, आप ही से शुरू कर रहा हूं। ज्योति जी, देश को नई संसद मिल रही है। इसमें न सिर्फ सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का, देश की सभी संस्थाओं का, बल्कि एक एक नागरिक का स्टेक है, एक एक नागरिक इसमें हिस्सेदार है। ऐसे में इतने बड़े समारोह का, इतने बड़े मौके का बहिष्कार करना क्या सही है? देखिए, निश्चित तौर पर संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसमें सबका संसद, चूँकि ये हमारा डेमोक्रेटिक स्वरूप है हमारे देश का, और आप जानते हैं कि भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है जिसमें कि जस्टिस, लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वालिटी सिक्योर करती है। हम तब ये बात कब करते हैं? जब ये बात हम तब कर रहे हैं जब बार बार ओपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होती है। और अभी अमित शाह का ही मैं सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि वो कह रहे थे कर्तव्य के हिसाब से और नीति के से चले ये पार्लियामेंट। तो आखिर ये पार्लियामेंट ये चलने कब देते हैं? पार्लियामेंट का ये मतलब रखने कब देते हैं? ये 310 बिल पारित करते हैं जिसमें 240 पर बहस ही नहीं होती है। आप महंगाई, लोगों की आवाज़ को हम पार्लियामेंट विपक्ष के नेता उठाते हैं, आप उनको बोलने ही नहीं देते हैं। सरकार के जो पक्ष है उसी पार्लियामेंट को वो बहिष्कार भी करते हैं और उसको डिस्टर्ब भी करते हैं। तो कहना क्या है? कहना है कि जब आपके जो पूरा पार्लियामेंट जो संरचना बनी वो संविधान के हिसाब से बनी हुई है और हमारे उसी संविधान में अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, जिनमें क्रमशः राज्यों की परिषद लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा और राष्ट्रपति जो है उसका पार्ट होंगे। तो हमारा कहना क्या है कि अगर संक्षेप में कहा जाए तो राष्ट्रपति के बिना यह संभव नहीं है। और आर्टिकल केवल 79 में नहीं, 86 में भी बोलता है कि इसमें राष्ट्रपति को मतलब दोनों सदनों में बोलने का, अभिभाषण देने का और वो कारण बुलाने का भी कारण बताने का उनको अधिकार है। और ये भी कहा गया है 111 में, आर्टिकल 111 में, उसमें यह भी कहा गया है कि जब संसद में राज्यसभा लोकसभा से पारित होगा और उसके बाद राष्ट्रपति ही उस पर सहमति देगी। तो जब वो सर्वोच्च है, वो राष्ट्र की हमारी प्रथम महिला है और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लोग बहुत गौरवान्वित हुए कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बने। तो आप उनके हक को संविधान के हिसाब से सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जब बार बार महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं तो आप उससे दूर क्यों? रक्षा जब बात करते हैं तो सम्मान ही हुआ, तो आप वो भी उससे भी दूर हट जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरा विपक्ष ये कहना चाहती है कि देखिए, जो संसद है, जो पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, उस हिसाब से वो सर्वोच्च है, आप उनके हिसाब से इनको बुलाइए और इनसे ही इनॉग्रेशन कराइए। ओके, ऑल राइट।